भाई साहब देखना, स्टेशन के पिलर जो है उसमें सब में डिस्प्ले लगा रखे हैं इन्होंने। अलग ही लेवल के लगते हैं यहाँ के स्टेशन ना। खतरनाक लेवल की ट्रेन में आपको अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ इंडिया के 1000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। काफी अच्छी चीज है ना। देखना भाई ट्रेन स्टेशन कितने साफ है, पटरियां तक साफ है यहाँ की जापान की। और स्टेशन में तो कूड़ा कचरा कहीं पे दिखेगा ही नहीं आपको, दूर दूर तक इतनी सफाई रखते हैं। तो ये है जापान की फेमस स्पेसशिप ट्रेन। और नीचे आप देखोगे भाई कारपेट है, ट्रेन में कारपेट है। बताओ, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं किसी ट्रेन में कारपेट बिछा रखा है सॉफ्ट वाला। यहाँ भी बटन लगा हुआ है इस तरह से, मैं दबाऊंगा तो ये भाई खुल गया। और ये देखो एक पूरा कमरे जितना भाई बाथरूम मिलता है आपको। क्रेजी यार। और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है, एक देखो मस्त है ना। ये देख लो भाई कितना ट्रस्ट है लोगों को। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, प्याज आलू वगैरह सिर्फ अपना सोयान रख के। हेलो जी हेलो, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। हालांकि रोड ट्रिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो बची है वो बची है ट्रेन ट्रिप्स। जी हाँ भाई, जापान की काफ़ी सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है या वर्ल्ड फेमस है। तो उन्हीं ट्रेनों में मैं अगले कुछ दिन सफ़र करने वाला हूँ और आपको भी उन ट्रेन्स का पूरा टूर दूंगा। प्लस ये भी बताऊंगा कैसे टिकट बुक करते हैं स्टेशन पे जाके, कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितने कितने बजे चलती है, सब डिटेल मिलेगी। एंड आज की इस वीडियो में भी जो ट्रेन होने वाली है ना, वो आपने वैसे थंबनेल में देख ली होगी, बट इसको कहते हैं भाई स्पेसशिप ट्रेन ऑफ जापान, या फिर वर्ल्ड की स्पेसशिप ट्रेन है। कि मतलब जैसे स्पेसशिप दिखती है ना भाई एलियंस वगैरह की, उसी तरह से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया। या फिर इस ट्रेन को ना लिविंग रूम ऑन व्हील्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो आपको मैं जाके दिखाऊंगा भाई। इतनी क्रेजी वाली ट्रेन है और हद सस्ती है भाई। ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन की तरह महंगी महंगी 8000 10,000, मात्र 700-800 रुपये की टिकट है इंडियन करेंसी में। तो चलते हैं भाई फटाफट से और एक्सप्लोर करते हैं इस ट्रेन को भी, और थोड़ी सी जर्नी करेंगे। ये ट्रेन चलेगी भाई टोक्यो से लेके चिचिबू करके एक जगह है, तो वहाँ तक जाऊँगा मैं और थोड़ा बहुत देखेंगे। चिचिबू भी मतलब एक्सप्लोर कर लेंगे। और मैंने ना भाई ऊबर ईट से खाना मंगवा लिया था, रास्ते में खा लूँगा। यहाँ देखो भाई गाड़ी में देने आते हैं ये ना खाना। अपना ये होटल था जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इसी के नीचे देखो वेंडिंग मशीन लगी है। तो खाना फिलहाल तो बैग में डाल लेता हूँ अपने, या तो ट्रेन में टाइम मिलेगा वहाँ खा लूँगा, या चिचिबू पहुँच के खा लूँगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ और अभी फिलहाल इतनी भूख है भी नहीं। अच्छा, लगेज मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को वापस आना टोक्यो ही है। यानी कि यहाँ से ट्रेन लूँगा, चिचिबू घूमूंगा, फिर वापस सेम ट्रेन लेके यहीं टोक्यो ही आ जाऊँगा। और होटल मेरा यही वाला है, मतलब एयरबीएनबी जो मैंने ले रखा है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो इसलिए लगेज अपने पास कुछ नहीं है, बिना लगेज के फ्रीली ट्रैवल करूँगा। मेनली तो बस ट्रेन एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो अभी ना मैं जैसे यहाँ पे हूँ कीबा स्टेशन के आसपास, तो मुझे कीबा स्टेशन से पहुँचना है इकिबुकारू स्टेशन, जो टोक्यो का काफ़ी बड़ा स्टेशन है और पूरे जापान का 3rd बिजिएस्ट स्टेशन भी है। तो इकिबुकारो से ये ट्रेन चलती है, लाव व्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह स्पेसशिप ट्रेन, इसका नाम लाव व्यू भी है, वो भी बताऊँगा क्यों है, क्या रीज़न है। हाँ, तो इकिबुकारू से चिचिबू तक ये चलती है और बीच में काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं, आप चाहो तो किसी पे भी उतर सकते हो, बट मैं चिचिबू तक जाऊँगा भाई पूरा। और देखते हैं कितने की टिकट विकट पड़ेगी एग्जैक्ट अपने को। यहाँ देखोगे ना भाई कई जगहों पे आपको अमेजोन के इस तरह के लॉकर मिलेंगे। तो बेसिकली जब भी आप अमेजोन ऐप से कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो आप घर में डिलीवर ना करवा के इन लॉकर्स का भी एड्रेस दे सकते हो। फिर आपको एक कोड वोड मिलता है, आप यहाँ स्कैन करो, वो लॉकर खुल जाएगा, उसमें से अपना प्रोडक्ट निकालो और चले जाओ। तो ये ना उस चीज़ में बड़ा फायदेमंद होता है। जैसे आपको पता है कि आप ऑर्डर तो करोगे लेकिन घर पे नहीं रहोगे 2-4 दिन, तो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, फिर आप आके आराम से यहीं से निकाल सकते हो। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया था भाई, कुछ सामान मंगवाया था अमेज़ोन से। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को पता था, होटल तो मेरे पता नहीं कहाँ हूँगा कहाँ नहीं, तो मैंने इसलिए ऐसी एक लॉकर का एड्रेस डाल दिया था, फिर वहाँ से जाके गाड़ी से उठा लाया था अपनी। तो सही रहता है ये सिस्टम भाई। जापान में ना देखो ऐसी जो रेड लाइट होती है, मतलब वॉकिंग वाली, अब गली में है ये, यहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी आ भी नहीं रही, स्टिल लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आ रहा तो चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं तोड़ते हुए रूल्स, बट ज़्यादातर लोग भाई फिर भी फॉलो करते ही करते हैं। तो जब तक रेड है कोई नहीं हिलेगा, देखना ग्रीन होने के बाद ही जाएंगे। और ना वैसे सही भी होता है भाई, अगर यहाँ के लोकल लोग अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो उनको देख के टूरिस्ट भी करेंगे। पर अगर लोकल लोग ही तोड़ते रहेंगे रूल्स, तो फिर टूरिस्ट कहेंगे जब यही नहीं मान रहे तो हम क्यों माने, है ना। तो वही है भाई, सबको इक्वली सोचना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये आ गया भाई कीबा स्टेशन, मतलब टोक्यो मेट्रो का एक स्टेशन है। यहाँ से 2 मेट्रो बदल के फिर मैं पहुंचूंगा इकिबुकारो ट्रेन स्टेशन पे। तो मेट्रो की टिकट लेना तो बहुत सिंपल है भाई, इस तरह की देखो मशीनें लगी होती है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कर दिया। अब यहाँ लिखा है परचेज अ टिकट, इस पर क्लिक करना है। देन सर्च बाय स्टेशन नेम, जिस भी स्टेशन में जाना है आपको। जैसे ये आ गया भाई इकिबुकुरो, तो 260 की है टिकट। क्लिक करके जितने आपके पास चिल्लड़ पड़े हैं वो सब इस मशीन में डाल दो। ये मशीन अपने आप गिन गान के बता देगी कितने डाले हैं।
तो देखो 300 डाले थे मैंने और जरूरत थी 260 की, तो बाकी आ गए है भाई इसमें से ना 40 निकल के। और ये साइड में आ गई है टिकट अपनी। लेट्स गो। बस सिंपल इस टिकट को यहाँ डालना है और दूसरी तरफ से निकाल लेना है। तो लो भाई कि बोकारो स्टेशन पहुंच चुका हूं मैं। अब यहाँ से मुझे ट्रेन की टिकट लेनी है उस वाली की, तो उसका पता करना पड़ेगा भाई क्या सिस्टम है, कहाँ से मिलती है। अभी पूरे दिन में ना चलती तो भाई लगभग 10-12 बार है, मतलब हर घंटे एक ट्रेन है, तो ऐसी नहीं है दिक्कत की ट्रेन छूट जाएगी। बट वही है कि टाइम उस हिसाब से मैं एक बार टाइम टेबल बता दूंगा ना, तो आप प्लान कर सकते हो जर्नी। तो ये वाली जो ट्रेन है ना, ये इस पे चलती है शिबू लाइन में, शिबू या शिबू जो भी बोलते हैं। तो जाना तो इधर है, पर ट्रेन की टिकट के लिए देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन जो काउंटर है उनसे पूछता हूँ। देखो है तो काफ़ी बिजी ट्रेन स्टेशन भाई, ऊपर से आज संडे है ना, तो ज़्यादा ही भीड़ है कुछ। बस अपनी ट्रेन में ज़्यादा भीड़ ना हो, टिकट मिल जाए, क्योंकि जापान में ना ट्रेनों का बड़ा लफड़ा है भाई। टिकट ना एक एक महीना पहले बुक करवानी पड़ती है। होपफुली इस वाली ट्रेन की तो टिकट मिल जाएगी इंस्टेंट अपने को, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या ही जाएंगे, इतने चीचीबू है ना। देखो ये है शिबू लाइन, इधर से जाना है अपन को भाई। सब देखना स्टेशन के पिलर जो है उसमें सब में डिस्प्ले लगा रखे इन्होंने, अलग ही लेवल के लगते हैं यहाँ के स्टेशन ना। ये देखो भाई इन पिलर्स में जो स्क्रीन है ना, इस पे वही ट्रेन की वीडियो चल रही है। अभी येलो वाली सीटें जो आपने देखी थी ना, वही है भाई, तो काफ़ी फेमस है। तो ये मिल गया भाई टिकट काउंटर राइट साइड में। यहाँ से अपने को जो है वो टिकट लेनी है। इनसे पूछ भी लेते हैं क्या सीन है पूरा। तो भाई ये टाइम टेबल है, देखो सैटरडे और हॉलीडेज़ का अलग है, वीक डेज़ का अलग है। तो आप देख सकते हो अभी जो मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ वो पकड़ रहा हूँ 3:30 बजे की दोपहर के। बाकी देखो हर आधे पौने घंटे में चल ही रही है लगभग। ये जो है ना, ये है वो वाली ट्रेन। तो 3:30 बजे है, फिर 4 बजे भी है, फिर 4:40 पे भी है, काफ़ी सारी है। तो अपने को ये टिकट मिल गई है भाई। तो अब चक्कर क्या है ना, ये जो ट्रेन है ना, ये है लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन। ये देखो ऊपर लिखा भी है। तो मैंने अभी फ़िलहाल इकिबुकुरो से चिचिबू तक की ली है। ये देख सकते हो 3:30 की। और जो कार नंबर है वो है 3 और सीट नंबर है 13D। मैंने विंडो सीट ली है एंड ये मुझे पड़ी है भाई 900 येन की, मतलब इंडिया के 500 रुपये। बट पंगा क्या है ना, इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको ये तो टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक नॉर्मल टिकट भी लेनी पड़ेगी। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, एक ही टिकट होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ना दोनों टिकट लेनी पड़ेगी, नॉर्मल ट्रेन की भी और इसकी तो ये लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई है ना, इससे मुझे लेनी है भाई नॉर्मल टिकट, मतलब वहाँ की चिचिबू तक की इंग्लिश टिकट। और मुझे इन्होंने बताया था कि ये 800 येन वाली लेनी है, क्योंकि लास्ट स्टेशन ही है चिचिबू ना, तो अब 800 येन इसमें डालने पड़ेंगे अपने को। ये भाई 1000 का डाल दिया मैंने, बाकी के 200 के सिक्के आ गए एज यूजुअल। और ये मिल गई है नॉर्मल टिकट भी अपने को। एंड ये देखो लिखा है शिबू लाइन टिकट, कोई और मत ले लेना। तो अब बेसिकली मैं इस ट्रेन में जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। अब ये जो नॉर्मल टिकट है ये पड़ी अपने को 800 येन की, और 900 येन की पड़ी वो वाली। तो टोटल मिला के 1700 येन पड़े अपने को, जो कि मोटा मोटा 900 या 1000 रुपये बनते हैं अपने इंडिया के। तो भाई इतनी खतरनाक लेवल की ट्रेन में आपको अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ इंडिया के 1000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। तो देखो अब इन दोनों में से जो एक ये छोटी टिकट है ना, ये आपको इस मशीन में डालनी पड़ेगी एंट्री के लिए, और वहाँ से निकाल लेनी है। तो ये मैं एंटर कर चुका हूँ भाई स्टेशन पे। अब भाई ट्रेन स्टेशन भी ना यहाँ के एयरपोर्ट से कम नहीं है, मतलब देखना भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल ऐसे स्टोर वोर बने हुए खाने पीने के, और इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये जाना है मेरे को लिमिटेड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे, शायद से 5 और 7 इधर की तरफ है, और ये एग्जिट का इधर की तरफ। तो मुझे इधर ही जाना है भाई। हालांकि टिकट में ना प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ, ये भी लिखा होना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा लिमिटेड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 7 नंबर इधर है। ये यहाँ लिखा भी हुआ है। अगर आपको टोकोरोजावा जाना है, हनो जाना है, या शिबू चिचिबू जाना है, तो मुझे चिचिबू जाना है, तो अपन को यहाँ से ऊपर चढ़ना है। देखो लाव्यू ट्रेन की पूरी फोटो भी लगी हुई है, ताकि आप पहचान सको यहीं से जाना है। चलो जी, अब ये दूसरी जो लंबी वाली टिकट है, पता नहीं है चेक होगी या नहीं होगी, हो सकता है अंदर टीटी आए अपने ट्रेन में और वो चेक करे, इसलिए भाई दोनों टिकट लेना जरूरी है, एक एंट्री के लिए और एक ट्रेन में अगर आपको पकड़ा तो उसके लिए, समझ रहे हो। तो आई गेस भाई इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी अपनी ट्रेन। अभी तक तो आई नहीं हुई है, क्योंकि बहुत टाइम बचा हुआ है ना, पर यहाँ देखो फोटो लगी हुई है, इसका मतलब आएगी यहीं पे। और ये 100 मीटर लिखा है, शायद हो सकता है थोड़ा आगे जाना पड़े अपने को, अलग से प्लेटफॉर्म हो उसका। देखना भाई ट्रेन स्टेशन कितने साफ है, पटरियाँ तक साफ है यहाँ की जापान की। और स्टेशन में तो कूड़ा कचरा कहीं पे दिखेगा ही नहीं आपको दूर दूर तक, इतनी सफाई रखते हैं। और ऐसा नहीं है भाई कि पूरे दिन यहाँ सफाई चल रही है, लगातार लोग झाड़ू पोछा मार रहे हैं, ऐसा नहीं भैया। यहाँ के लोग ही गंदगी नहीं फैलाते। अब जब गंदगी फैलाएंगे नहीं तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिन में 1-2 बार सफाई होती होगी, सुबह शाम को या दोपहर को, मैक्स 3 बार। पर लोग वैसी कचरा नहीं फैलाते, तो इसलिए ऑब्वियसली गंद मचता ही नहीं है। ये अच्छा स्टेशन वगैरह पे ना हर जगह इंग्लिश में तो लिखा होता ही है, जापानीज में तो खैर लिखा ही है, तो इंग्लिश में आप समझ पाओगे चीज़ों को ना आराम से। वो देखो भाई ट्रेन जा रही है,
मस्त लग रही है ना ग्रीन। ये वो वाली है, यमुनोत्री लाइन करके कुछ नाम था इसका। कहाँ है भाई अपना? अच्छा ये रहा, लिमिटेड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म इस साइड है, यहाँ से जाना है भाई अपन को। तो ये देखो हमारे लिए अलग ही प्लेटफॉर्म बना रखा है, मतलब ये जो स्पेसशिप वाली ट्रेन है इसको अलग से ही पूरा वो दे रखा है। चलो भाई भीड़ तो ज़्यादा नहीं है आज, बाकी पता नहीं अभी टाइम बहुत पड़ा है तो हो सकता है आ जाए धीरे धीरे भीड़। इतने बैठ के खा लूँगा यार कहीं पे कुछ। देखो स्टेशन पे भाई वेंडिंग मशीन की लाइन लगी पड़ी है, कुछ भी लेना हो आप, मतलब यहाँ जापान में ना प्यासे नहीं मर सकते। पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ जगह जगह पे वेंडिंग मशीन मिल ही जाएगी आपको। इवन जो स्लीपर ट्रेन वगैरह है ना भाई, उनके तो ट्रेन के अंदर भी वेंडिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने। मैं जाऊँगा अभी 2-3 दिन बाद उस ट्रेन में भी, मेरी बुक है टिकट, तो दिखाऊंगा आपको भाई। क्रेजी चीज़ें चल रही हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है भाई, और ये नंबर लिखे हुए हैं, 4 नंबर कोच जो है वो यहाँ पे आके रुकेगा, और ट्रेन का नाम भी लिखा हुआ है लाव्यू ट्रेन। ये देखो भाई सफाई कर रहे हैं यार, तो आता ना यहाँ पे जरा सी मिट्टी होती है उठा लेते हैं। तो अपना जो कोच है वो है 3 नंबर, तो 3 नंबर इस तरफ पड़ेगा। ये देखो ये लिखा ना, ये देखो भाई हाथ तो हाथ सफाई, जरा सा भी कूड़ा कचरा सीधा उठा के देख लो, एक एक छोटा छोटा दाना भी उठा रहे हैं भाई लिटरली। तो 3 नंबर कहाँ है? ये है 3 नंबर भाई। तो यहाँ आएगी अपना कोच जो है ट्रेन का। चलो अभी तो है भाई, आधे घंटे से भी ज़्यादा है, पर 3:30 ना ट्रेन के चलने का टाइम है। तो शायद 15-20 मिनट पहले ही जाएगी, बोर्डिंग करते हैं ना, और यहाँ पे टाइम से लगभग चल जाती है ट्रेनें, मतलब होती भी है डिले, बहुत कम, रेयर चांसेस है। अच्छा रिकॉर्ड है सारी ट्रेनों का, यहाँ टाइम पे ही चलती है, तो इसलिए सही है। बाकी ये देखो वेटिंग रूम बना हुआ है भाई, क्योंकि लिमिटेड एक्सप्रेस टिकट ले रहे हो आप ऑब्वियसली, पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है अंदर। एसी लग रहा होगा ज़रूर, ऑटोमेटिक गेट भाई, यहाँ आराम से बैठो। होपफुली भाई यहाँ पे खाना अलाउड हो, खा ही लेता हूँ। समोसे पड़े हैं अपने पास 2 ना, थोड़ा पेट भर जाएगा। तो भाई मैं अंदर समोसे खा रहा था, इतने में ट्रेन आ भी गई, 40 मिनट पहले ही आ गई लगभग। बट ये ना वहाँ से आई है अभी, चिचीबू से, तो मतलब वहाँ के पैसेंजर यहाँ भी खाली हुए हैं, और इन्होंने सारे जो गेट है ना वो अभी बंद कर रखे हैं फिलहाल। अंदर सफाई चल रही होगी, उधर आप देखोगे कर रहे थे वो सफाई। और मैंने सोचा इतने खड़ी हुई है ट्रेन, आपको इसका फ्रंट साइड दिखा देता हूँ कैसा लगता है। और भाई क्या मस्त कलर है ना, बाहर से ऐसे प्रॉपर गन मेटल ग्रे टाइप की जो है वो पेंट कर रखा है, और अंदर इंटीरियर पूरा येलो है, वो मैं दिखाऊंगा आपको जाके। और फ्रंट से आपको दिखाते हैं, देखो ट्रेन की अभी फ़िलहाल सफाई चल रही है भाई। जैसे गाड़ियों में वाइपर होते हैं ना, वैसी सेम वाइपर ट्रेन में है। ये देखो भाई, तो ये है जापान की फेमस स्पेसशिप ट्रेन। ये हमारी से स्पेसशिप ट्रेन या लिविंग रूम ऑन व्हील्स या फिर लाव्यू, कुछ भी आप कह सकते हो, बहुत सारे नाम है इस ट्रेन के। बट भाई फ्रंट साइड एकदम क्रेजी लग रहा है। और मेनली ना ये ट्रेन फेमस है ये अपने ऐसे कर्व्ड ना ग्लास के लिए। आगे के इसके जो दोनों विंडशील्ड है वो दोनों ऐसे कर्व शेप में है, और ये एक लौती ट्रेन है पूरे जापान की जिसमें ऐसे कर्व्ड वाले ग्लास आते हैं भाई। और ये इसलिए दे रखा है ताकि अंदर से मस्त पैनोरामिक व्यू मिले जो ड्राइवर है ट्रेन के उनको भी। और देखो ऐसे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें अभी तो जापानीज में लिखा है, पर ये इंग्लिश में लिखा है लिमिटेड एक्सप्रेस मुसाशी, पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल से ये हमारी वाली ट्रेन नहीं है भाई, क्योंकि इसके गेट खोल दिए गए हैं और लोग अंदर जाके बैठ रहे हैं, तो शायद ये पहले ही निकल जाएगी। ये कहीं और जा रही है, लिखा है ना मुसाशी, हमें लेनी है चिचीबू वाली। शायद से कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, देखूंगा, वेट करूंगा 3:25 तक। अगर ये यहीं खड़ी रही तो फटाफट इसी में बैठ जाऊंगा, क्योंकि यही होएगी फिर ट्रेन भाई 3:30 पे, और कौन सी आ जाएगी 5 मिनट। बट आप अच्छे से भाई इसका पहले स्ट्रक्चर देखो फ्रंट का, क्या मस्त लग रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा आप देखोगे ना भाई, अगर ऐसे कोई रोबोटिक मक्खी हो ना तो उसके जैसी शेप लग रही है इसकी फ्रंट से भाई, है ना, पूरी फ्यूचरिस्टिक भाई, स्पेसशिप, प्रॉपर स्पेसशिप। क्रेजी चीज़ बना दी भाई जापान ने, मज़ेदार। ये वाला एरिया स्पेशली लग रहा है पूरा मक्खी जैसा, कि मक्खी की 2 आंखें है ना, और रोबोटिक मक्खी है, तो इसलिए सारा ये ग्रे, गन मेटल ग्रे है। और नीचे का एरिया देखोगे आप तो इस तरह से है। बाकी चलती है नॉर्मल पटरी पे ही है भाई, नॉर्मल पहिए हैं, बस ऊपर की शेप इसकी जो है वो काफ़ी अलग बना रखी है। इसके ना इंजन भाई दोनों तरफ होते हैं, क्योंकि ये ट्रेन आई तो उस तरफ से थी, मतलब यूं, पर ये जा यूं रही है, तो आगे वाला ट्रेन का इंजन उस टाइम पे एक्टिव होगा, और अब इस टाइम पे इधर जा रही है तो इधर वाला इंजन। देखो भाई सब क्या मस्त है। अभी अंदर जाके अच्छे से दिखाऊंगा भाई, बाहर से आप देखते चलो व्यू। मैं अभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ इंजन देखने कि सेम है या कुछ अलग बना रखा है वहाँ पर। और भाई इसकी खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी है ना, इसलिए इसको लाव्यू ट्रेन बोलते हैं, कि बड़ी सी विंडोज़ है यहाँ पे, आपको तगड़ा व्यू दिखेगा। एंड भाई टोटल ना इस ट्रेन में 8 डिब्बे है। ये देखो ये 8वें डिब्बे पे पहुँच गया हूँ मैं। और डिब्बा और ट्रेन का इंजन ना एक तरह से जुड़ा ही हुआ है, समझ लो। मतलब नॉर्मल ट्रेनों की तरह नहीं है कि इंजन अलग से लगा दिया, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे 8वां डब्बा है, इसी के आगे ड्राइवर का कैबिन बना हुआ है इस तरह से भाई। ये देखो, तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के एंड तक आ गया हूँ मैं यहाँ पे। एंड ये देखो भाई इस तरह की पीछे से भी सेम टू सेम है, मतलब जैसे फ्रंट का इंजन है वैसी बैक का इंजन है भाई। तो ड्राइवर भी आगे वाले इंजन में भी बैठा था और पीछे वाले में भी बैठा है। मुझे ये नहीं पता कि ये भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन है या क्या है। इलेक्ट्रिक तो नहीं होगी, ये नॉर्मल होगी भाई, पेट्रोल वाली। अभी मैं सर्च करूंगा गूगल पे। बाकी ये जो ट्रेन है ना 2019 में चलाई गई थी, और यहाँ से इकिबुकारू से चिचीबू तक का जो डिस्टेंस है अराउंड 100-110 किलोमीटर है।
और ये ट्रेन 77 मिनट में आपको वहां पे पहुंचा देती है। हालांकि इसकी टॉप स्पीड ना सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब उससे ऊपर ये नहीं जाती। बट ये ट्रेन अपनी स्पीड के लिए नहीं, अपने ऐसे कंफर्ट और लग्जूरियस फील के लिए फेमस है, और स्पेशली ये जो स्पेसशिप जैसा इंजन है इसके लिए। एंड भाई करेक्ट 3 बज चुके हैं, आधा घंटा है ट्रेन के डिपार्ट होने का। तो वो जैसे कि मैंने बताया 3:25 तक वेट करूंगा। अगर यही ट्रेन होगी तो चढ़ जाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई यही है। अब इसके बाद तो क्या ही आएगी ट्रेन, और क्या वो करेंगे ना, टाइम बचा कहाँ इतना। क्योंकि जितने भी लोग वेटिंग रूम में थे सबके सब ट्रेन में चढ़ चुके हैं भाई आराम से अपनी सीट वीट लेके। तो मुझे लग रहा है यही है अपनी ट्रेन। बाकी टीटी खड़े थे वहाँ पे बाहर, उनसे पूछ लूंगा टिकट दिखा के, और क्या ज़्यादा बात है ना। बाकी भाई एक पानी की बोतल ले लेता हूँ, रास्ते में प्यास लगी, क्योंकि इस ट्रेन में है नहीं अंदर। तो मुझे लेना है ये 600 ml वाला पानी, 130 यन। आ भी गया, अरे वाह बड़ा पास था भाई, निकल भी गई बोतल, ये रही आ गई। और बचे हुए चेंज इसमें आ गए ये रे। बाकी जगह जगह पे ना इस तरह की फेयर एडजस्टमेंट वाली भी टिकट वाली मशीन लगी होती है। आपने मान लो टिकट ली थी एक स्टेशन पीछे की, और आप आगे एक स्टेशन आगे, तो यहीं उतरना चाहते हो तो यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट पे करके आगे जा सकते हो। चलो भाई इनसे पूछ ही लेता हूँ यही ट्रेन है या दूसरी ट्रेन है। एक्सक्यूज मी दिस ट्रेन चिचीबू नेक्स्ट ट्रेन। भाई मेरे ख्याल से नेक्स्ट ही है, उन्होंने जहाँ तक बताया। वो कह रहे हम तो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, परेशान मत करो। डांट के भगा दिया। हाँ देखो हो गया ना गेट बंद भाई, इसका मतलब ये ट्रेन अपनी नहीं है। अपने में चिचीबू लिखा आएगा, इसमें तो ये हानो वानो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो जाने दो भाई, इस ट्रेन को अगली आएगी अपनी, 3 बजे चल रही है करेक्ट। तो आधा घंटा भी और है। पानी है भी जल्दी ले लिया मैंने। तो लो भाई टाटा बाय बाय कर दिया हमने यहाँ की स्पेसशिप ट्रेन को। वो जा रही भाई, क्या क्रेजी लग रही है यार सही में। चलो अपनी भी आएगी अगली, सेम ही ट्रेन है ऑलमोस्ट। तो मैं बाहर से दिखाई चुका हूँ, अब आराम से रेस्ट करता हूँ। बाद में 2 समोसे थे, एक ही समोसा खाया, ट्रेन देखा, फटाफट से भागा मैं तो कि भाई जल्दी कैसे आ गई है। लगभग भाई हर आधे घंटे में या हर 40 मिनट में एक ट्रेन आपको मिल जाएगी यहाँ से। चिचीबू तक की का क्या डिस्टेंस है वो आप उस चार्ट में देख लेना, जापानीज में था वैसे, ट्रांसलेट कर लेना भाई। बट वैसे ये ट्रेन मिलती रहेगी हर आधे घंटे में कहीं ना कहीं के लिए। लो जी लो, अपनी वाली ट्रेन भी आ गई है। जैसे कि मैंने बताया था, आ तो उस तरफ से रही है क्योंकि ये वहाँ चिचीबू से आ रही होगी, और जाएगी भी उस तरफ ही अब। तो लेट्स गो भाई, चलो 3:15 पे आई है, यानी 15 मिनट पहले आती है करेक्ट टाइम पे। अब इसकी ना सफाई सुफाई होएगी फटाफट। भाई अभी मैंने सर्च किया, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, मतलब पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, इलेक्ट्रिक है पूरी की पूरी। और टोटल ऐसी ना 7 ट्रेनें हैं। तो ये 7 ट्रेनों का सेट ही जो है इधर से उधर पूरे दिन चलता रहता है। एंड चिचीबू की नेक्स्ट ट्रेन है 4:30 बजे की, तो 1-1 घंटे के गैप में ही है, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30। तो वहाँ से वापसी की मैं देख लूँगा अपना, रात तक चलती है, मजे से आ जाऊंगा वापस। ये देखो इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड एक्सप्रेस चिचीबू, यानी ये चिचीबू जाएगी। एंड भाई प्लेटफॉर्म पे तो भीड़ लग चुकी है बहुत सारी, बट टेंशन की बात नहीं है। अपना इसमें ना रिजर्वेशन हो रखी है, यानी कि सीट फिक्स है कि कहाँ बैठना है, तो कोई और जाके नहीं बैठ जाएगा। ये देखो भाई सीट घूमने लगी थी अभी एक, उससे इसका भी बताऊँगा। तो ये है भाई अपनी सारी जो भी रिक्लाइन हो रखी थी वो सीधी हो गई है, और अंदर सफाई चल रही है। हालांकि गेट खोल दिए गए हैं, बट स्टिल कोई बैठ नहीं रहा, क्योंकि एक बार सफाई कंप्लीट होएगी तभी बैठेंगे सब लोग। जैसे मैंने बताया था ना 7 ट्रेनें हैं टोटल, तो इस तरह के नंबर दिए हुए हैं 001, 002, 003। तो ये 001 वाली ट्रेन आई है शायद। ये देखो भाई ये ट्रॉली सी ले जा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं कि कहीं किसी ने कोई कूड़ा छोड़ रखा है तो ये उठा लेंगे साथ साथ। हालांकि कोई छोड़ता नहीं है कूड़ा, साफ़ ही रहती है ट्रेन ज़्यादातर, बट इस तरह से सफाई होती है हर स्टेशन, मतलब हर स्टॉप के बाद। बाकी भाई यहाँ भी लिखा है शिबू से चिचीबुआ। देखो सेफ्टी चेक भी पूरा हो रहा है कि किसी ने कुछ रख तो नहीं रखा अंदर। तो सिक्योरिटी तो है भाई तगड़ी अच्छी ना मस्त। अपनी सीट नंबर है 13D। तो भाई 3:23 पे जो है वो दरवाजे वापस से खोल दिए गए हैं, पहले बंद कर दिए थे इन्होंने, और अब जो है वो बोर्डिंग शुरू हो रही है। तो आप देखो 6 से 7 मिनट का टाइम जो है वो बचेगा टोटल, जिसमें हमें बोर्डिंग करनी है। तो मैंने तो पहले ही बाहर की बना ली भाई। ये देखो क्या मस्त लग रही है भाई, पूरा येलो इंटीरियर। ये 3rd कोच है, यहाँ सीट नंबर लिखे हुए हैं। तो 13D पे जाना है अपन को ना। भाई सब देख रहे हो पूरी सीटें भी इन्होंने येलो कलर की बना रखी हैं, और नीचे आप देखोगे भाई कारपेट है, ट्रेन में कारपेट है। बताओ पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं किसी ट्रेन में कारपेट बिछा रखा है सॉफ्ट वाला। इस तरह की है भाई अपनी है ये रही 13A और B इधर है, 13C और D इधर। तो देखो 13D है विंडो वाली, तो ये सीट है भाई अपनी। तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन, मतलब 2019 में चली थी, तो अभी 6 साल हो चुके हैं भाई इस ट्रेन को। अभी भी आप देखोगे ना सीटें वीटें वेल मेंटेन्ड है, मतलब गंदगी नहीं दिख रही कहीं से भी। और कारपेट भी देखोगे प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है भाई, गंदगी नहीं है कहीं भी। बाकी ऊपर स्पेस दे रखा है बैग रखने का, तो यहीं रख देते हैं भाई अपना बैग आराम से, ताकि दिक्कत ना हो। एंड होपफुली भाई मेरे साथ कोई ना आए, मैं अकेला बैठूँ मज़े से। हाँ भाई साहब मज़े आ गए। देखना कितनी बड़ी विंडो है, कितना तगड़ा व्यू आएगा यहाँ से देखने का। एंड फ्लोर हाइट भी ना इसकी काफ़ी डाउन है। लो भाई दरवाजे बंद भी हो गए,
चलने वाली है क्या इतनी जल्दी? ये देखो, मैं कह रहा था ना फ्लोर हाइट बहुत कम है, तो अगर कोई यहाँ पे बैठेगा तो बिल्कुल आप देखो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ ही हो, तो जो भी लोग प्लेटफॉर्म से जा रहे होंगे वो हमें बिल्कुल ऐसे साइड में देख पाएंगे। काफ़ी लो कर रखा है इसको। एंड भाई सीट पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ला व्यू। तो ये ला व्यू का मतलब है, ला का एल है लग्जूरियस लिविंग स्पेस, ए मतलब स्पीडी लाइक एरो यानी कि तीर की स्पीड में चलती है, और व्यू मतलब इस ट्रेन से आपको तगड़ा व्यू दिखेगा क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ है। ये देखो वहाँ से ऊपर से शुरू हो रही है विंडो एंड काइंड ऑफ नीचे तक ही पूरी ख़त्म हो रही है, देख रहे हो? तो बहुत बड़ा ये जो शीशा सा है ना, एंड भाई शीशे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, ऐसे नहीं स्क्रैच पड़े हुए या ख़राब से हैं, तो व्यू भी मस्त दिखेगा। हालांकि गलत सीट मिल गई मुझे, इधर से ना सूरज देवता यहीं से निकल रहे हैं देखो, तो व्यू अच्छा नहीं आएगा। उस तरफ वाली सीट मिलती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट ठीक है अभी ट्रेन काफ़ी खाली ही है, मतलब काफ़ी सीटें खाली है, तो मैं उधर जाके बैठ जाऊँगा थोड़ी देर बाद, अगर कोई नहीं आया तो फिर वहाँ से दिखा दूँगा नज़ारे। क्यों एंड भाई से ना लिविंग रूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सीट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और लिविंग रूम जैसी है। यहाँ पे जो आप ये बटन देख रहे हो ना, इसको प्रेस करके ये सीट पीछे रिक्लाइन हो जाती है, अभी करके दिखाऊंगा। प्लस इसका जो हेड रेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, देखो आप इसे ऊपर कर सकते हो इस तरह से, कितना ऊपर हो गया भाई, और नीचे कर सकते हो, तो हाइट के अकॉर्डिंग कर लो आप अपना। और मटेरियल भी बुकले फैब्रिक टाइप का है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। सीट भी काफ़ी बढ़िया है भाई, सॉफ्ट सी। रिक्लाइनर देख लेते कितनी रिक्लाइन होएगी। ओह सही है यार, काफ़ी रिक्लाइन हो गई है, ये देखो आराम से सोता हुआ भी जा सकता है बंदा। नीचे कोई भी फुट रेस्ट टाइप का नहीं है, बट लेग स्पेस देखोगे भाई, जितनी एयरप्लेन में स्पेस होता है ना उससे ऑलमोस्ट डबल स्पेस है। तो ये देखो मैंने पूरे पैर अपने सीधे कर लिए, तब भी आराम से मैं फैल के बैठ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे वाली सीट पर आप देखोगे तो इस तरह का एक हैंगर दे रखा है, इसमें आप कुछ भी अपना सामान टांग सकते हो या कोट कपड़े टांग सकते हो। गेट खुल गया क्या? वापस लोग आ रहे हैं। इस तरह से ये हटाऊंगा तो यहाँ पे भाई ये ट्रे आ गई, इसमें आप अपना लैपटॉप वैपटॉप रख के काम कर लो या खाना भी खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लास होल्डर बना हुआ है। तो चलो अपनी बिरयानी खा लूँगा, मैं लेकर आया हूँ पनीर वाली मस्त। और ये जो सामने एरिया है इसमें ना ट्रेन का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि फर्स्ट कोच में ये हैंडीकैप वालों के लिए है, यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखो फिर डस्टबिन रखा हुआ है, बेबी का डाइपर चेंज करने का रखा हुआ है। सेकेंड कोच में डस्टबिन है, बाकी सारी सीटें हैं। थर्ड कोच में डस्टबिन है, सीटें हैं। इसी तरह से पाँचवें पे फिर से वॉशरूम है। तो पूरी ट्रेन में 2 ही डब्बों में वॉशरूम है, 1 और 5। हालांकि मेरी टिकट अगर थर्ड डब्बे की है, मैं फिफ्थ और फर्स्ट में जा सकता हूँ क्योंकि सारे डब्बे अंदर से ना कनेक्टेड है। बाकी जितने भी लोग हैं इन सब का मतलब लिखा हुआ है क्या क्या है। इसके अलावा नीचे एक ये जाली दे रखी है, यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन वोन रख सकते हो। एक बोतल होल्डर है, नहीं चाहिए तो इसको वैसे फोल्ड कर दो, मुझे तो चाहिए इसलिए मैंने यहाँ अपनी बोतल रख दी। नीचे बाकी पूरा कारपेट है सॉफ्ट, जैसे कि मैंने बताया। ऊपर पूरा भाई लगेज रखने का है, एसी चल रहा है मस्त, और धूप आ रही है तो इस तरह के ना पर्दे दे रखे हैं देखो, तो आप यहाँ से पर्दा भी लगा सकते हो। ये फंसाने का है, इसको निकाला और इस तरह से पर्दा लगा दिया। तो ये देखो अब बाहर से धूप नहीं आएगी। तो अगर आपको सोना है, रेस्ट करना है तो पर्दा लगा के रखो, और अगर आपको नज़ारे देखने हैं तो आप इस तरह से खिड़की पूरी खोल सकते हो। हालांकि धूप बहुत तेज़ है भाई। बाकी आर्म रेस्ट में भी एक ट्रे सी लग रही है भाई, ये देखो। हाँ इस तरह की ट्रे दे रखी है, इसमें भी आप कुछ खाना वाना रख सकते हो, अपना कप होल्डर वगैरह। अगर वो बड़ी ट्रे नहीं खोलनी तो ये खोल लो खाली, वो नहीं चाहिए तो इस तरह से लगा दो। लो भाई करेक्ट 3:30 बजे ट्रेन जो है वो चल चुकी है। 10 से 12 मिनट ही मिलते हैं मतलब बोर्डिंग करने के लिए ना, उसके बाद फिर खुद ही भाई को टाइम पे चल पड़ी, बिल्कुल 3:30 बजे एग्जैक्ट। अब जिसकी छूट गई भाई, बट हम तो निकल चुके हैं टाइम से। चलो लेट्स गो। देखो भाई दरवाज़ा ऐसे बस हाथ करो खुल जाता है। तो अभी 20 मिनट के बाद पहला स्टेशन आया है, टोकोराजावा करके। तो यहाँ पर डस्टबिन में बोतल फेंकने आया था भाई रुकी तो लिटरली 10 सेकंड के लिए थी बस, और चल पड़ी है। वैसे ना स्टेशन तो टोटल बीच में बहुत सारे आए थे, बट कहीं पे भी रुकी नहीं गाड़ी, सीधा चलती गई और 20 मिनट तक चली। और बाकी चिचिबू तक ना सिर्फ 5 बार ही रुकेगी ये गाड़ी, उसके बाद मतलब सीधा चिचिबू आ जाएगा। और अभी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ भाई, 5 नंबर उसमें है। संडे है ना भाई, इसकी वजह से आज ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलो 7वें नंबर पे आ चुका हूँ मैं अभी। मैंने सोचा एक बार आपको ट्रेन का एंड दिखाता हूँ, बिल्कुल ड्राइवर का कैबिन जो होता है ना वो। ये देखो हर डब्बे के एंड में ना इस तरह की स्क्रीन भी लगी है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, वो सभी यहाँ पे दिखेगा आपको। चलो भाई लास्ट डब्बे पे आ चुके हैं, 8 नंबर ये रहा।
मस्त है भाई, ऐसे टच करो खुल जाता है। तो ये देखो भाई क्या मस्त व्यू आता होगा ना इनको ऐसे कर्व्ड ग्लासेस की वजह से। और अंदर का पूरा कैबिन भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी कोई भी ड्राइवर नहीं है क्योंकि उस तरफ जा रही है ट्रेन, तो आगे वाले उसमें ड्राइवर होंगे, यहाँ वाले ड्राइवर चले गए। एंड भाई ये देखो कितने बड़े बड़े शीशे हैं भाई, लिटरली क्या मस्त व्यू दिखता है। और हाँ, हर सीट के नीचे ना इस तरह के चार्जर भी दे रखे हैं, देखो आप यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग भी कर सकते हो बढ़िया से। तो भाई चलो, कैबिन हमने देख लिया है मस्त एकदम। अब ज़रा आपको यहाँ के टॉयलेट दिखाता हूँ कैसे है भाई ट्रेन के, एकदम लग्जूरियस टॉयलेट। ये तो खाली देखो यूरिनल बना हुआ है, मतलब खाली सुसु करना हो आपको उसके लिए, और ऐसे वॉश बेसिन भी है, सेंसर बनी है, हाथ लगाओगे पानी आ जाए। ये तो काफ़ी छोटा वॉशरूम है क्योंकि खाली सुसु करने के लिए है। बड़े वाला भी दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना बड़ा वॉशरूम है। यहाँ से मैंने एंट्री लिया, कैसे लिया वो बताऊँगा अभी आपको। लेकिन ये देखो भाई लिटरली पूरा कमरे जितना एक वॉशरूम बना दिया। इतना तो मेरे एयरबीएनबी या होटल में भी नहीं मिलता वॉशरूम जितना बड़ा इसमें है भाई। ये लिटरली ऐसे आराम से 10 फुट का होगा, और यूं देखोगे तो अराउंड 3-4 फुट का होगा। और भाई सही है, उससे ही एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है। हेलो जी हेलो, सजना धजना कर सकते हो आप इस पर। और ये क्या है, पीढ़ी टाइप की है शायद, इस पर चढ़ सकते हो और थोड़ा ऊंचा हाइट ले सकते हो। फिर ये बच्चों का डाइपर चेंज करने का होगा, ये बच्चे को बिठाना है आपने उसके लिए होगा। ये टॉयलेट सीट होगी भाई यहाँ की। एंड ये देखो यहाँ भी भाई वो इलेक्ट्रिक वाली टॉयलेट सीट लगी हुई है जिसमें फ्लशिंग व्लशिंग ऐसे धुलने वाला सब निकलता है मस्त एकदम। ये बटन दे रखे जैसे लोग नेविगेट फिलहाल, और खोलने के लिए बस ये बटन दबाओ ऐसे स्लाइड हो जाएगा खुद से। ये भाई हाथ सुखाने के लिए, ये हैंड वो हो गया अपना क्या कहते हैं लिक्विड सोप, और ये सिंक वॉश बेसिन हो गया। यहाँ भी एक शीशा लगा हुआ है देखो भाई, और चार्जिंग वार्जिंग का भी जुगाड़ है प्रॉपर। तो भाई ये इतना बड़ा एक ट्रेन का बाथरूम है, वो भी इतना साफ सुथरा भाई, यकीन से ही नहीं हो रहा मुझे। तो खोलने के लिए सिंपल इसको ऐसे ओपन करना है पहले चटकनी को, फिर ये बटन दबाना है तो लॉक गेट खुल जाएगा। ये देखो, एंड जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ पे भी एक पूरी वैनिटी टाइप की दे रखी है जिसमें हाथ धोने का है, साथ में साबुन दे रखा है और ड्रायर दे रखा है। बाकी ये पर्दा भी है भाई इस तरह से ना, जैसे आप इसको पर्दे को पूरा यूँ लगा के आपको प्राइवेसी मिल जाएगी यहाँ पे, और आपने जो भी ब्रश व्रश करना, फेस वॉश करना हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये पूरा जुगाड़ करके दिया हुआ है भाई, मस्त है ना एकदम। और कितनी साफ़ सुथरी है भाई, देखो वॉश बेसिन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है एकदम मस्त। तो भाई फिलहाल 4 बज चुके हैं, मतलब आधा घंटा हो चुका है अपनी ट्रेन को चले, और अभी जाके दूसरा स्टेशन आया ये इरूम माशी करके कुछ ऐसा। और ये भाई देखो टॉयलेट का गेट था, कितना बड़ा गेट है। यानी यहाँ भी बटन लगा हुआ है इस तरह से, मैं दबाऊंगा तो ये भाई खुल गया। और ये देखो एक पूरा कमरे जितना भाई बाथरूम मिलता है आपको, क्रेजी यार। और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है एक, देखो मस्त है ना। बाकी इधर 2 वॉशरूम हो रहा है, ये यूरिनल वाले हैं, नहीं 2 नहीं है, इधर वाला है खाली जो मैंने आपको दिखाया ना, उसमें खाली आप सुसु कर सकते हो। चलो गेट बंद कर देते हैं भाई इसका। और ये फर्स्ट वाला कैबिन ना हैंडीकैप लोगों के लिए है, मतलब इसमें ना सीट नहीं है, देखो काफ़ी इनफ स्पेस छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से मतलब जो भी व्हील चेयर वगैरह पे है वो यहाँ पर आके अपना बैठ सकता है। तो ये हैंडीकैप लोगों के लिए हो गई। और फ्रंट में आप देखोगे ये एक और ड्राइवर कैबिन हो गया जिसमें ड्राइवर अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं। एंड यहाँ भी 2 स्क्रीन लगी हुई है, इधर भी देखो 2 स्क्रीन लगी है, इसमें बताता रहेगा कि कितने स्टेशन बचे हैं। तो अभी 1-2 स्टेशन जा चुके हैं, तीसरा ये है, चौथा ये है, और सीधा 5वां फिर अपना चीचीबू आएगा। तो देख रहे हो भाई 4-5 स्टेशन में ही पार। और हाँ भाई ट्रेन में जो है वो फ्री वाईफाई भी मिलेगा आपको, ये देखो फ्री वाईफाई लिखा है ना। नेटवर्क तो हालांकि हर डब्बे में आ रही है बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से ट्राई करूँगा, स्पीड वगैरह चेक हो जाएगी कितनी है ना, पर चला नहीं, मैंने ट्राई करा था अभी। वो सारे डब्बे ना अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो भाई कनेक्ट तो हो गया वाईफाई, बट स्पीड कुछ खास नहीं है, मतलब आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर लोगे, कुछ सर्च वर्च करना है, होटल बुक करना है, लेकिन यूट्यूब वगैरह नहीं चल पा रहा है। हो सकता है स्टेशन पे जब रुका करे तब थोड़ा तेज़ हो जाए, बट अभी चलती ट्रेन में तो नेट की स्पीड बिल्कुल बेकार है भाई। तो भाई अभी ये ना तीसरा स्टेशन आया है, तो आप ध्यान दोगे अभी तक ट्रेन इस तरफ जा रही थी हमारी, लेकिन अब ट्रेन यहाँ से उल्टी हो ली है वापस की तरफ, मतलब रूट चेंज कर लिया। ट्रेन वही है, पहले उधर जा रही थी अब यहाँ से इधर जा रही है, तो शायद से इसी स्टेशन के लिए इस तरफ आई थी, फिर अब यहाँ से घूम के चिचुबू जाएगी। भाई अब तो रास्ते में देखोगे ना थोड़ा जंगल टाइप का ही आ गया, बस सारे पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हो, और ऐसे पहाड़ से है साइडों में है ना, इधर भी देखोगे ऐसे ही है, उधर भी देखोगे सेम ही व्यू है। और ये जो दोनों तरफ स्क्रीनें लगी हुई है ना, इसमें ना भाई कैमरे चल रहे हैं। तो एक्चुअल में जो आगे इंजन है उस पर भी और पीछे इंजन है उस पर भी एक एक कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे की वजह से आप ना व्यू देख सकते हो बिल्कुल कि ट्रेन के आगे कैसे दिख रहा है भाई, सब मस्त लग रहा है ना। ये देखो मस्त भाई घर ही घर दिख रहे हैं आसपास ऐसे कैमरे में से, मज़ेदार। एंड ये जापान के भाई छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं जिसमें ऐसे 50-60 घर होते हैं ना,
ट्रेडिशनल वाले घर प्रॉपर। देखो वैसा कुछ है और नीचे ऐसे नदियाँ सी बह रही है। ये देखो भाई लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर विलेज एरिया में से निकल रहे हैं। ऐसे ही भाई बड़े बड़े शीशों वाली ट्रेन ना एक स्विट्जरलैंड में भी चलती है, का नाम है द ग्लेशियर एक्सप्रेस, बट भाई उसकी टिकट है अराउंड 4-4.5 हज़ार रुपये की इंडियन करेंसी में। और इसकी देखो भाई 1,000 रुपये में, मतलब 4 गुना सस्ती। और मज़ेदार जगह है एकदम, मतलब देखने लायक सारी की सारी। व्यू तो इससे भी देखो प्रॉपर तगड़ा ही आता है। अरे शीशे में पता नहीं क्या छोटे छोटे डॉट डॉट से है, तो दिख रहे हैं आपको जरा जरा से। ये डॉट डॉट ना होते तो और अच्छे से दिखता। ये थोड़ा सा बड़ा सा शहर आया है भाई, देखो इसमें काफ़ी सारे घर हैं और बीच में वही नदी सी बह रही है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, मतलब ये ट्रेन जर्नी दिखने में भी आप व्यूज़ अच्छे लोगे और चीचीबू पहुंच भी जाओगे, एंड वो भी इतने लग्जूरियस स्टाइल में। आराम से सीट को रिक्लाइन करके मज़े से। कब निकल गया भाई 1.5 घंटा पता भी नहीं चला। सिर्फ मेरे ख्याल से अब 10-12 मिनट रह गए, अपना स्टेशन आने वाला है। अब ये नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है भाई योकोजे करके, इसके बाद सीधा फिर चीचीबू आएगा। लो भाई स्टेशन आ गया है। खुला नहीं गेट, खुद से ही खुलेगा क्या? मैं खुल जाऊँ भाई? खुल नहीं रहा है यहाँ पे गेट। अच्छा ये तो कोई और स्टेशन है, निशियागानो करके। यहाँ नहीं, अभी आएगा शायद वो वाला तो स्टेशन। पता नहीं क्यों रुक गई ट्रेन, चल पड़ी 1-2 सेकंड के लिए रुकी पता नहीं, और फिर चल पड़ी वापस। भाई साहब ये देखना कितना प्यारी जगह लग रही है। अबे ये बीच में पुल आ गया यार, इसे जाने दो जल्दी जल्दी। क्या है यार, अच्छा खासा व्यू था, इतने मस्त पहाड़ और घर दिख रहे थे। अब ये पेड़ आ गए। ये देखो भाई जापान की मालगाड़ी खड़ी हुई है, ऊपर ढक रखा है इन्होंने प्रॉपर ना सारा है। ये देखो 4:40 हो गए हैं, ऑलमोस्ट अपनी जर्नी को 70-80 मिनट हो चुके हैं और ये लास्ट स्टेशन आया है। ये देखो भाई योकोजे करके, बस 2-4-5 सेकंड ही रुकती है भाई, अभी बंद हो जाएगा ये गेट। पर गांव बड़ा मस्त है, ये देखो ट्रेडिशनल घर बने हुए प्रॉपर जैपनीज, और पीछे माउंटेन ही माउंटेन, ग्रीन ग्रीन। हो जा भाई बंद, 10 सेकंड तो हो गए तुझे अब। हाँ वो देखो सामने भी इसी तरह के काफ़ी सारे घर हैं, मस्त मस्त है ना। तो ये है भाई इस तरह से। चलो लास्ट स्टेशन है अब, ऑलमोस्ट मैंने दिखाई दी आपको पूरी ट्रेन, और कुछ बताना रह गया होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी है नहीं। हाँ सच एक चीज़ रह गई, अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, जैसे दोस्त हो या फैमिली हो, तो आप ये वाली दोनों सीटों को ना इसको ऐसे घुमा के अपनी तरफ फेस कर सकते हो, या फिर मैं इस वाली सीट को घुमा के पीछे की तरफ फेस कर सकता हूँ, ताकि 4 लोग जो है वो आमने सामने बैठ के बातचीत कर सके। ये देखो इस तरह का ना ये लगा हुआ है, इसको शायद नीचे दबाना पड़ता है, उसके बाद ये घूम जाती है शायद से। ये देखो भाई इस तरह की पूरी सीट जो है वो घूम के उस तरफ फेस हो जाएगा इसका। अब जो है आप आमने सामने 4 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे मस्त, और नहीं बैठना तो अपना वापस घुमा लो, नॉर्मली ऐसे कर सकते हो, है ना मस्त चीज़। भाई साहब मस्त मस्त अलग अलग चीज़ें निकाल रखी है इन्होंने। 4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो, आमने सामने बैठ के बातें मारो। बस ये सीट अगर घूमेगी ना तो ये थोड़ी पीछे की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ लेग रूम आराम से बड़ा बन जाता है पूरा, इतना स्पेस। ये देखो भाई ये पूरा चीचीबू है, क्या मस्त लग रहा है ना, पीछे पहाड़ी पहाड़ और ऐसे इतने सारे घर, और सड़कें भी अच्छी खासी बनी हुई है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है भाई। चलो जी स्टेशन आ गया है चीचीबू, बैग उठाते और चलते हैं। खुल सिम सिम देखा। एंड पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो रही है भाई, क्योंकि अब इसके आगे ट्रेन जाएगी नहीं, यहाँ से वापस इकिबुकारू चली जाएगी। तो ये देखो भाई स्पेसशिप ट्रेन ऑफ जापान, क्या मस्ती भाई, मज़ा आ गया ट्रैवल करके। करेक्ट 4:48 पे मुझे यहाँ पहुँचा दिए, 3:30 वहाँ से चली थी, तो अब आप हिसाब लगा लो भाई 1 घंटा और 18 मिनट, मतलब वही 78 मिनट्स में करेक्ट हम यहाँ पे चीचीबू पहुँच चुके हैं। अब पहले मैं ना इन्फॉर्मेशन डेस्क से जाके टिकट खरीद लेता हूँ वापसी की कितने बजे की है, फिर उसी हिसाब से मेरे को टाइम पता चल जाएगा कि सिटी एक्सप्लोर करने के लिए कितनी देर लगेगी। ये क्या भाई 500 टिकट थ्रू द ऑटोमेटिक से, अच्छा आगे से जानी है। ये देखो भाई यहाँ पे इन्होंने ना ट्रेन्स के वो फ्रंट साइड के बोर्ड लगा रखे हैं, जैसे कि ये सीबू रेलवे है 40,000 सीरीज़ ट्रेन, ये है 001 सीरीज़ लाव्यू जिसमें मैं अभी आया हूँ। और ये देखो भाई कितना मस्त है ना, इस तरह का ट्रेन इंजन पुराने पुराने रखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। और स्टेशन तो यार ये भी अच्छा खासा है, हालांकि इतना बड़ा शहर नहीं है ये, स्टिल अच्छी खासी यहाँ पे है। चलो टिकट डालनी है अपनी यहाँ पे, लेट्स गो भाई। चलो जी जर्नी अपनी अब कंप्लीट हुई है। ये देखना भाई ऊपर लैंटेन से कितने मस्त है, बढ़िया लग रहा है एरिया। तो देखो पूरी डिस्प्ले विस्प्ले यहाँ भी लगा रखी है अच्छे से, सारी ट्रेनों का टाइम आ रहा है जैसे मैं कोई फ्लाइट में हूँ। और ये यहाँ पे है टिकट काउंटर, तो टिकट्स वही आप वापसी की भी ले सकते हो। अगेन वही सेम 2 टिकट लेनी पड़ेगी, एक स्पेशल वाली लिमिटेड एक्सप्रेस मतलब, और एक नॉर्मल टिकट। ये है भाई चीचीबू शहर का ट्रेन स्टेशन, देखो अच्छे से मेंटेन्ड है ना। और यहाँ बस स्टैंड भी है, बस की इन्फॉर्मेशन या टिकट लेके आप बस में भी एक्सप्लोर करने जा सकते हो शहर। ज़्यादा नहीं भाई, आसपास थोड़ा बहुत ही भटकूंगा, बट उससे पहले टिकट एक बार बुकिंग कर लूँ टाइम देख के ना। अगर 6:30 बजे की होगी तो 6:30 वाली ले लूँगा,
अपने पास आराम से भाई 1.5 घंटे से भी ज़्यादा होगा। फिर यार यहाँ ना ये टाइम टेबल लगा तो हुआ है बट समझ नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी। देखना यहाँ पे सब जैपनीज़ में है, तो टिकट काउंटर में ही पता करना पड़ेगा, कोई मैनुअल वाले होंगे ना जो, ये है ना, हाँ यहाँ से ले लेता हूँ। चलो ये ओके, थैंक यू। तो लो भाई टिकट मिल गई है अपने को 18:24 यानी 6:24 की है, और विंडो सीट ही दिया है। चलो 10D 4 नंबर कार है, वही 900 येन। यहाँ से वापसी की भी वही हर 1 घंटे में है। अभी पहले 5:24 पे है, फिर 6:24 है, फिर 7:24 है, फिर 8:24 भी है। 8:24 तक तो मैंने देखी है, अब 9:24 वाली मुझे नहीं पता, तो आप पता कर लेना। लेकिन हर 1 घंटे में ना चलती है। तो मैंने एक टिकट तो अभी खरीद लिया, रिजर्वेशन हो गई है अपनी। जो दूसरी टिकट है ना घुसने वाली, वो उसी टाइम खरीदूंगा, मतलब 6 बजे तक आ जाऊँगा यहाँ स्टेशन में, अपना 20 मिनट में सब कुछ हो के अंदर चला जाऊँगा। तो अभी चलते भाई थोड़ा चिचिबू शहर घूमने के लिए। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है भाई, लगभग 500 साढ़े 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन है 61,000। जी हाँ भाई, 61,000 लोग रहते हैं इस पूरे शहर में। तो वैसे ये गाँव तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि सिटी है ये, बट ज़्यादा बड़ी नहीं है, अच्छी जगह है। और ये मेनली सिटी ना फेमस है भाई अपनी श्राइन्स के लिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारी श्राइन है, तो ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे श्राइन विजिट करने ही आते हैं। तो इसलिए 2019 में ये लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, ताकि लोग जो है वो टोक्यो से चिचिबू तक आ सके। और वैसे भी थोड़ा हिल स्टेशन टाइप की जगह है ये, हालांकि आज तो गर्मी बहुत हो रही है, बट स्टिल आपको वाइब थोड़ी थोड़ी ना पहाड़ों जैसी आएगी यहाँ पर। तो इसलिए लोग छुट्टी के दिन पे सैटरडे संडेज़ को वैसे भी घूमने आ जाते हैं। एंड एज यूजुअल भाई वेंडिंग मशीन तो हर जगह मिलेगी, गांव शहर कहीं मर्जी जाओ। और ये देखो टोयोटा रेंटा कार भी है यहाँ पे, आप यहाँ से गाड़ी रेंट पे लेके रोड ट्रिप भी कर सकते हो इधर की पूरी। भाई मेरे को फ़िलहाल वो सामने 7-Eleven जाना है, एक स्मूदी उठाता हूँ ज़रा स्ट्रॉबेरी वाली। वैसे मैं गूगल मैप पे चेक कर रहा था ना, तो बाय रोड अगर मैं गाड़ी चला के आता तो यहाँ तक 1.5 घंटा दिखा रहा था भाई टोक्यो से। इन शॉर्ट आप देखो ट्रेन ने गाड़ी से भी जल्दी पहुंचा दिया। जा देखा, कमांड चलती है अपनी। यहाँ कहाँ पड़ा है भाई स्ट्रॉबेरी वाला वो कप सा होता है, वो फिर बना सकते हो आप। ये तो सब बियर वियर लग रही है भाई इधर, ये भी सब वही है। ये देखो भाई एटीएम ज़रूर मिलेगा आपको यहाँ पर, और फोटोकॉपी मशीन भी मिलती है, अपना इसमें सिक्के विक्के डाल के आप फोटोकॉपी कर सकते हो खुद से ही, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। कहाँ है भाई यार वो ग्लास, तो मिल ही नहीं रहा यहाँ स्ट्रॉबेरी वाला। ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि जितने 7-Eleven होते हैं लगभग सब में होता है। अच्छा ये रहा ना फ्रिज, हाँ इसमें है, ये रहा भाई, मिल गया। तो एक पीऊँगा अभी, एक पीऊँगा जाते टाइम। ये वाला सबसे बेस्ट लगता है मुझे, स्ट्रॉबेरी वाला है, हालांकि ये ब्लूबेरी भी, बट ये ज़्यादा बेटर है, ये अच्छा लगता है मस्त। और वैसे मैं आपको कई व्लॉग में दिखा चुका हूँ, इसकी बिलिंग करवा के मशीन लगी होती है, ये स्मूदी बना देते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेश फ्रूट्स है देखो। तो ये अभी इसको वो करना पड़ेगा। लो जी लो, बन के रेडी हो गई है फ्रेश गाड़ी मस्त स्ट्रॉबेरी स्मूदी। और इसका टेस्ट भी भाई एक नंबर है, सही में आओ ना आप ज़रूर ट्राई करना। अराउंड 350 येन की पड़ती है, इंडियन करेंसी में देखोगे तो 200 रुपये के आसपास शायद से, बट एक नंबर है भाई टेस्ट तो। मज़ेदार। भाई बड़ा ही सुनसान सा शहर है, ज़्यादा लोग वोग दिख ही नहीं रहे। देखना दो चार लोग ही दिख रहे हैं। और ये सामने भाई पहाड़ सा है बड़ा ऊंचा सा। तो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है चिचिबू श्राइन, हालांकि वो बंद हो गई है 5 बजे ही, मतलब जब तक मैं पहुंचूंगा बंद हो चुकी होंगी। बट मैंने कहा बाहर से देख लेंगे, अब आए है तो थोड़ा सिटी का भी वॉक हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर में जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखा दूँगा आपको। दुकानें देखो खुली तो हुई है, बट कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ऐसी खड़ी हुई है, ना लोग बाहर निकल रहे ज़्यादा ना कुछ, शांत सा है बड़ा। ये देखो भाई रास्ते में सिगरेट निकालने की भी वेंडिंग मशीन मिल गई। बताओ सिगरेट भी ले सकते हो आप वेंडिंग मशीन से। यहाँ जापान में ना 580 येन की है ये वाली, ये भी 580। लाइटर भी मिल रहा है 100 येन का। गजब है भाई, सब कुछ इन्होंने वेंडिंग मशीन में ही डाल दिया। मतलब जैसे अपने इंडिया में छोटे छोटे खोखे होते हैं ना सिगरेट के और उसके पान वान के, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सीधा भाई अपना वेंडिंग मशीन में जाओ, सिगरेट निकालो, मस्त काम। इन शॉर्ट ये जापान के खोखे है समझ लो। ये सारी दुकानें तो खुली हुई है भाई। मैं सोच रहा हूँ अगर फ्रिज मैग्नेट मिल जाए ना अपने को एज ए सोविनियर तो मैं लेता जाऊँगा, बट दिख ही नहीं रही कोई दुकान ऐसी। इस तरह की देखो चप्पल ज़रूर मिल रही है ट्रेडिशनल, 4,500 येन, यानी कि 3,000 रुपये इंडिया के। सोलर पैनल देखना इन्होंने सीधा रूफ पे चिपका ही दिए भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ की रूफ ऐसी होती है ना स्लैंट, तो यहाँ स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट ये सोलर पैनल की जो शीट्स है वही लगा देते हैं ऊपर। एंड ये भाई गलियों में से रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप, देखो दोनों तरफ घर है ऐसे ट्रेडिशनल, मतलब मैक्सिमम 2 फ्लोर ही है,
इससे ऊंची बिल्डिंग ये दिख नहीं रही। देखो 2 फ्लोर मतलब ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। ये देखो भाई कितनी बड़ी सुपरमार्केट है भाई साहब, देखना वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। ये पहुँच चुका हूँ भाई यहाँ की मार्केट में, एंड बिल्कुल सीधा इसी रोड पे 300 मीटर चलते चलते वो आ जाएगी श्राइन जो है ना यहाँ की बड़ी फेमस। और भी काफ़ी सारी श्राइन्स है, बट जो सबसे पास थी भाई मैं वहीं आ गया। बाकी तो कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 18 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूर जाके क्या फ़ायदा होगा। गाड़ी है देखना भाई, सब डब्बा डब्बा, मतलब बॉक्सी डिज़ाइन में बनती हैं यहाँ की सारी गाड़ियाँ, अलग ही है भाई साहब। इस मार्केट में हो सकता है शायद से अपने को फ्रिज मैग्नेट मिल जाए। एक आइसक्रीम लेते हैं चलो। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी नो आइस, थैंक यू। ओके いちごソース हाँ हाँ いちごソースをか ओके けるこれしかない वनीला इन कोन लाइक दिस, カップ नो कोन, うん थैंक यू। तो भाई थी नहीं इनके पास तो कोन वाली ना, और वो वनीला ही थी कप में, वो खानी नहीं थी। देखना भाई क्या चीज़ है, फ्रिज मैग्नेट ही है पर यहाँ से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये पहुँच गया हूँ भाई सामने, आप देख सकते हो गेट, यहाँ से एंट्रेंस है उस श्राइन की। ये दिखे भाई इतनी देर बाद कोई ग्रुप ऐसे टूरिस्ट का ना। ये देखो भाई सब श्राइन पहुँच गए सामने। इस तरह के ना ये लैम्प बहुत मिलते हैं आपको श्राइन्स में। इसके अलावा ये ज़रूर होता है भाई पानी ना यहाँ पर इस तरह का, देखो ऐसे होता है, फिर इसमें से भर के आप हाथ वाथ धो सकते हो, या पता नहीं पानी पी भी सकते हो शायद से। मेनली तो हाथ धोने का ही होता है शायद से। एंड ये सामने देख सकते हो श्राइन भाई। अब लोग ज़्यादातर यहाँ पे प्रे करने के लिए आते हैं, बट हम एज अ टूरिस्ट प्रे भी कर सकते हैं और साथ में देख भी लो आके। एक तो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये शायद से सोविनियर शॉप है, यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो आप। इस तरफ देखोगे एक यहाँ बनी हुई है ये रही, एंड ये सामने मेन श्राइन है अंदर जाके जहाँ पे प्रे करते हैं। देखो ये पूरा कंपाउंड है यहाँ का, और अलग अलग भाई वो भी बने हुए, जैसे ये ड्रैगन बना हुआ है ना, उधर बंदर बने हुए हैं, नीचे शेर है, इधर उल्लू बना हुआ है। यहाँ पे लोग जो है वो बैंड होके ऐसे थोड़ा सा प्रे करते हैं। देखो कर रहे हैं ना एक दूसरे को। जूते पहन के जाना अलाउड है भाई, वो भाई सब भी जा रहे हैं। देखो मैं भी इसलिए आ गया ऐसे ही। ये देखो भाई सब क्या मस्त बने हुए हैं ना, लकड़ी के स्ट्रक्चर है सारे। एंड ये है मेन प्रेइंग एरिया, यहाँ पे जाके प्रे करते हैं। खुला तो हुआ है यार, गूगल पे दिखा रहा था 5 बजे बंद हो जाता है, बट ये तो खुला हुआ है। एंड यहाँ देखो अपना बैड लक जो भी होता है, आप यहाँ पर्ची में लटका के चले जाओ तो बैड लक ख़त्म हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ताली भी बजाते हैं भाई यहाँ पे, तो अंदर का तो दिखाना अलाउड होगा नहीं, बट इस तरह से देख लो बाहर से ही बस। चलो जी अब वापस चलते हैं स्टेशन की तरफ। 5:30 हो चुके हैं, 15-20 मिनट लगेंगे पहुँचने में भी, तो करते करते वही 6 बज जाएंगे। और वहाँ बैठ के फिर खाना खा लूँगा, अभी तक खाया नहीं मैंने। ट्रेन में तो भाई वीडियो बनाने में ही पूरा टाइम निकल गया और पता ही नहीं चला कब चीचीबू आ गया, तो फिर इसलिए मैं खा ही नहीं पाया बिरयानी। अब या तो स्टेशन पे खा लूँगा या जाते वक्त खा लूँगा, क्योंकि जाते वक्त तो सेम ही ट्रेन है, क्या दिखाऊंगा फिर से, है ना, बोर हो जाओगे। ये देखो भाई फाटक है, यहाँ पे ट्रेन आ गई तो फाटक बंद कर रखा है। हरी वाली ट्रेन है ये, वो कितने 4 डब्बे, बस 4 डब्बे की ट्रेन थी। और भाई ट्रेन जाते ही इंस्टेंट खुल जाता है फाटक, देखना अभी गई है जस्ट, ये खुल जा, और ऐसे लाल बत्ती पे टू 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 बजती रहती है। ये खुल गया ना, हार्डली 4-5 सेकंड बाद खुल जाता है बस। ये देख लो भाई कितना ट्रस्ट है लोगों को, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। प्याज आलू वगैरह सिर्फ अपना सोयान रख के। चलो जी स्टेशन वापस पहुंच चुका हूँ। यहाँ देखो चीचीबू का ये इस तरह का वो भी लगा हुआ है, फोटो खींचना चाहो अगर आप। भाई मस्त है यार माहौल, पीछे देखो पहाड़ वगैरह कितने मस्त लग रहे हैं। एंड ये रहा राइट साइड में स्टेशन। नॉर्मल टिकट भी ले लेता हूँ, रिजर्वेशन वाली तो है अपने पास। ये वाली ट्रेन है इकिबुकुरो, 6:24 पे निकल जाएगी। एंड देखो अलग से प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी, लिमिटेड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म है ना, वो खड़ी हुई है भाई ट्रेन, तो शायद से यही है जो जाएगी। पढ़ लेता हूँ एक बार फिर भी। हाँ भाई है तो यही, देखो इकिबुकुरो लिखा है ना। और अभी सफाई चल रही है तो अंदर जा नहीं सकते, शायद ये गेट बंद कर देंगे। ये अभी आई है ट्रेन ना वहाँ से, तो सफाई है देखो चल रही है। उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। ये तो चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ है तो नहीं अंदर पड़ा हुआ, मतलब ऐसा। मेरे ख्याल 5-7 मिनट में बोर्डिंग हो जाएगी, बैठ ही जाऊंगा, थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ऊपर से फ़ोन की भी बैटरी अब खत्म होने वाली है, पावर बैंक भी 30% ही चार्ज था, तो अभी भी फ़ोन ऑफ हो सकता है। एंड प्लेटफॉर्म तो भाई पूरा खाली पड़ा है, मुझे लगा कोई भी है नहीं अब चढ़ने वाला ना, मैं अकेला ही जाऊँगा पूरी ट्रेन में बैठ के। शायद हो सकता है इसके बाद वाले स्टेशनों में कोई चढ़ जाए, बट यहाँ से तो लग नहीं रहा उम्मीद कोई चढ़ेगा। हाँ देखो भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मैंने बताया था ना, ये ऊपर से तारों से कनेक्टेड है, तो इनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है इन तारों की मदद से। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनको चार्ज करना पड़ता है, फिर चार्ज होने के बाद ये कुछ किलोमीटर चल पाती है। इनको चलते चलते ही चार्जिंग मिलती रहती है, मस्त एकदम। देख रहे हो, ऐसा ही भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों पर ही बन जाए ना, कि अपनी गाड़ियाँ भी तारों से कनेक्ट हो जाए
और कितनी मर्जी कहीं मर्जी ले जाओ उसको बिना चार्जिंग करे भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ये रही भाई अपनी पनीर बिरयानी, सुबह से अब खा रहा हूँ भाई कोई प्रॉपर मील, मतलब एक समोसा खाया हुआ है बस। चलो ट्रेन भी चलने वाली है, तब तक मैं खाना खा लूँ। चलो भाई पहुंच गए कि बोकारो, 7:46 पे पहुंचा दिया करेक्ट। ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छी जर्नी रही आज की, मज़ा आ गया, मतलब ट्रेन काफ़ी बढ़िया थी और रिलैक्सिंग थी। जो इसका नाम है ना रियल में कि लग्जूरियस है, एक्चुअल में लग्जूरियस और कंफर्टेबल दोनों है भाई, आराम से। तो आप मतलब सेम डे अप डाउन कर सकते हो, थोड़ा बहुत जल्दी निकलोगे सुबह तो चीचीबू और ज़्यादा घूम सकते हो। मैंने तो एक श्राइन घूमी बस, काफ़ी था भाई। देखो एक क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ना रेस्टोरेंट की लिस्ट लगी हुई है और इवन ये तक भी पता रखे कि कौन सा रेस्टोरेंट खाली है, कौन से में भीड़ है। देखो अभी एक बार इंग्लिश में आने दो भाई, क्या चल रहा है जापान में समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इतने सारे रेस्टोरेंट है, देखो ये वैकेंट है तो मतलब खाली है, ये 1 in लाइन मतलब एक बंदा लाइन में है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और इस वाले में तो भाई सब भरा पड़ा है एंड यहाँ पे थोड़ी ही सीट्स लेफ्ट है, देख रहे हो भाई टेक्नोलॉजी। चलो जी वापस आ गया हूँ एयरबीएनबी और पैकिंग वैकिंग करने लगा हूँ अभी फिलहाल। एक चीज़ मैं बताना भूल गया भाई, ये जो ट्रेन थी ना, अगर आपने यहाँ पे JR पास ले रखा है, जापान रेल पास, तो उसमें ये ट्रेन इंक्लूडेड नहीं है, आपको इसके लिए अलग से टिकट लेनी ही पड़ेगी। भले ही आपके पास पास है या नहीं है, डजेंट मैटर, समझ रहे हो भाई। ठीक है यार, खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी टाटा बाय बाय।